garbage. So today's our topic is garbage in, garbage out. So this is our chapter 16. So पहले हम क्या करेंगे कि इसके कीवर्ड्स पढ़ेंगे, देन हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे एंड देन जब हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तब हम इसकी समरी प्लस एक्सरसाइज करेंगे. सो अगर ये वीडियो लंबी हो गई तो मैं एक्सरसाइज और समरी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी. सो पहले कीवर्ड्स पढ़ लेते हैं. सो ये हैं हमारे कीवर्ड्स. आप सबको दिख रहे होंगे कि ये कीवर्ड्स हैं. और जिन लोगों के पास एनसीईआरटी की बुक है वो कृपया करके अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल सकते हैं. सो फर्स्ट है हमारा वेस्ट, सेकंड है गार्बेज, थर्ड है लैंडफिल, फोर्थ है कंपोस्ट, देन वर्मी कंपोस्ट एंड लास्ट वन इज रिसाइकलिंग. सो ये सब है हमारे आज के कीवर्ड. सो इन सब के बारे में ही आज हम पढ़ने वाले हैं. और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें स्टोरीज बेस्ड होकर ही और इसमें थोड़ी सी आर्ट एंड क्राफ्ट भी है, सब कुछ है इसमें, इसलिए ये जो चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. सो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. We throw out so much rubbish or garbage every day from our homes, schools, shops and office. हम क्या करते हैं, रोज ना रोज हम बहुत सारा कूड़ा फेंकते हैं अपने घर से. कूड़ा भी बोल सकते हैं और जो सामान आपको मीन्स आपका वो यूजेबल नहीं होता है तो उसे हम रबिश भी बोलते हैं. सो इन दो मीन्स रोज फेंकते हैं अपने घर से, स्कूल से और शॉप्स हो गई और आपके ऑफिस. जैसे घर में हम कोई ना कोई आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं. सो आर्ट एंड क्राफ्ट में हम क्या करते हैं कि हमने आर्ट एंड क्राफ्ट कर लिए, देन हम क्या करते हैं कि उसे या तो ऐसे ही छोड़ देंगे या फिर उसे मीन्स फेंकेंगे. पर जो मीन्स हमें उसमें हमारी जो इम्पोर्टेंट थिंग भी होती है, हम जैसे मीन्स एक पेपर का टुकड़ा जो है मीन्स उससे हम बाद में कुछ ना कुछ तो बना सकते हैं, पर हम वो भी फेंक देते हैं. ऐसे हम स्कूल्स में क्या करते हैं कि हम मीन्स बाहर के फूड्स ले जाते हैं जैसे कुरकुरे, चिप्स एंड एक्सेट्रा. सो उसमें फिर हमारा जो मीन्स डस्टबिन है फिर वो पूरा ही फुल हो जाता है और वो बिल्कुल प्लास्टिक से भर जाता है. देन शॉप में तो ये सारी चीज़ें होती हैं जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें, और जैसे एक्सपायर्ड चीज़ें हो जाती हैं तो फिर उसे ही फेंक देते हैं कभी कभार शॉपकीपर्स. ऑफिस में क्या होता है कि आप कोई असाइनमेंट मीन्स तैयार कर रहे हैं और जो आपका असाइनमेंट है फिर वो मीन्स बीच में किसी कार्य की वजह से उसमें मीन्स प्रॉब्लम आ गई है तो आप उस असाइनमेंट के पेज को कभी कभार फेंक देते होंगे. मैं ये नहीं बोल रही कि रोज़ फेंकते हो, मुझे ये सब ये प्रॉब्लम्स या फिर ये है, ये सबकी लाइफ में होता है, ज़्यादातर सबकी लाइफ में होता है. द ग्रेन्स, पल्सेस, बिस्किट्स, मिल्क और ऑल परचेज इन शॉप आर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग्स और टिन्स. जितना भी आपका खाने पीने का सामान है जैसे आपके मीन्स अनाज हो गए, पल्सेस दाल हो गई और बिस्किट्स हो गए, जितने भी आप बिस्किट खाते हो, देन मिल्क हो गए, मिल्क प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं. जैसे आप पनीर वगैरह लेने जाते हो तो फिर पनीर भी पैक्ड होता है और वो किससे होता है, प्लास्टिक बैग से होता है. और अगर आप ऑयल लेते हो तो ऑयल या फिर आपकी प्लास्टिक बोतल में आएगा या फिर आपकी एक टीन में आएगा, है ना. आई एम राइट. सो मीन्स वो सब चीज़ें भी पैक किस में होती है, प्लास्टिक बैग्स में होती हैं. और हम आगे प्लास्टिक बैग्स की डिसएडवांटेज, हार्मफुल कि वो कितने हार्मफुल हैं उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे. ऑल दिस रैपिंग मटेरियल गो आउट एज गार्बेज. और जितना भी हम उस चीज़ को जैसे ग्रेन्स हुआ, हमारे अनाज, बिस्किट, पल्सेस, इन सब को तो हम मीन्स यूज़ कर लेते हैं और बाद में जो उनका प्लास्टिक बैग होता है, जो उनका मीन्स मटेरियल होता है, वो सारा क्या कहाँ पे जाता है, कूड़ेदान में मीन्स डस्टबिन या फिर गार्बेज में. वी समटाइम्स बाय थिंग्स दैट आर रेयरली यूज्ड एंड ऑफन थ्रो इनटू द गार्बेज. मीन्स कभी कभार क्या होता है कि एक चीज़ को हमने जैसे एक मार्केट में देख लिया और उसे देखने के बाद हम क्या करते हैं, हम मीन्स उसे ख़रीद लेते हैं और फिर कुछ दिनों बाद देखते हैं कि मन करता है कि उसे फेंक दें क्योंकि वो हमारे कोई काम की नहीं है और हम उसे फेंक देते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें बिना ज़रूरत के कोई सामान नहीं खरीदना चाहिए जब तक हमें उसकी ज़रूरत ना हो.
और आगे बढ़ते हैं। वी जनरेट सो मच गार्बेज इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज़। अब हमने इतनी सारी मीन्स एक पैराग्राफ का पढ़ लिया, सो क्या मीन्स इससे भी ज़्यादा हम इतना ज़्यादा कूड़ा मीन्स फैलाते हैं अपनी दिनचर्या में, मीन्स डे टू डे एक्टिविटीज़ में। सो क्या ये सही है? वी ऑफन थ्रो ग्राउंडनट शेल्स ऑन पब्लिक प्लेसेस, इन बसेस और ट्रेन्स आफ्टर ईटिंग द नट्स। कभी कभार आप सबने या फिर हम सब ने कुछ लोगों को देखा होगा जो फिर या तो चने अपने पॉकेट में रख लेंगे या फिर मूंगफली रख लेंगे और फिर उसे खाते जाएंगे, और ये नहीं कि मीन्स वो अपने जो छिलके हैं उतने अपनी पॉकेट में रखें। वो क्या करते हैं कि उन्हें अगर वो बस में होंगे तो बस में फेंक देते हैं, ट्रेन्स में होंगे तो ट्रेन्स में फेंक देते हैं। अगर बस और ट्रेन में दोनों में अलाउड नहीं होगा तो वो क्या करते हैं, हमारी इन्वायरमेंट को ख़राब करते हैं। क्या करते हैं, डस्टबिन में फेंकने की जगह वो बाहर रोड साइड में फेंक देते हैं। आगे बढ़ते हैं। वी थ्रो अवे द टिकट व्हेन वी गेट ऑफ अ बस। हम क्या करते हैं, हमें तो टिकट मिल गई, हमारी टिकट भी हो गई, उसका यूज़ भी हो गया, और हम क्या करते हैं फिर बाद में कि जो टिकट है उसे हम बस के बाहर फेंक देंगे या फिर कैसे भी करके फेंक देंगे। अ चाइल्ड माइट गो ऑन शार्पिंग पेंसिल्स जस्ट फॉर फन। क्या आपने ये सोचा है, मीन्स हम सभी बच्चे हैं, हम क्या करते हैं अपने बस मज़े के लिए पेंसिल का शार्प मीन्स जो आप मीन्स शार्प करते हो, देन उसे ही क्या करते हो, पेंसिल के शार्प को रोड पे फेंक देते हो, स्कूल्स में फेंक देते हो या घर पे ही फेंक देते हो। सो बस इसलिए ताकि आपको मज़े आए, हमें मज़े आए। हम ये नहीं सोचते कि इससे हमारी इन्वायरमेंट को कितना हार्म पहुंच रहा है। इफ़ वी मेक मिस्टेक और स्पिल इंक on our notebook, we tear off the sheets and throw it away. बाई चांस अगर हम कोई मीन्स पेंटिंग कर रहे हैं और हमारे पास एक पेंट बॉक्स है, उसमें सारे कलर्स हमारे खुले हुए हैं, और देन हम क्या करते हैं, हमसे गलती से अगर हल्का सा भी हाथ लग गया और पूरा पेंट हमारी पेंटिंग या फिर हमारे असाइनमेंट में गिर गया, फिर क्या होता है कि हम जल्दी से उस पेज को फाड़ते हैं ताकि टीचर ना देखे या फिर मम्मी पापा ना देखे, और उसे डस्टबिन में फेंक देते हैं। ऐसे ही करते सब। एंड वी ऑल्सो थ्रो अवे मैनी डोमेस्टिक वेस्ट सच एज ब्रोकन टॉयज, क्लॉथ्स, ओल्ड क्लॉथ्स, शूज़ एंड स्लीपर्स। और हम क्या करते हैं कि ज़्यादा चीज़ें जो हमारी मीन्स यूज़ की नहीं होती, हमने एक बार उसे 1-2 महीने में यूज़ करा और फिर हम उसे भी फेंक देते हैं। इससे अच्छा आप क्या करें कि इन सब चीज़ों को डोनेट करें या फिर जो ओल्ड क्लॉथ्स हैं वो किसी गरीब वगैरह को दे दें। But if the garbage is not removed from our house and surroundings, how do you think this will harm us? When सफाई कर्मचारीज take the garbage from the bins, where does the garbage go and what happened to it? क्या आपने ये सोचा है कि अगर हमारे आसपास से हमारे घर के आसपास से अगर कूड़ा ना ले जाया जाए तो फिर हमें कैसा लगेगा? आपने कभी ये सब सोचा है? क्या ये हम सबको नुकसान पहुंचाएगा? अगर आपने ये भी सोचा है कि जो हमारे सफाई कर्मचारी होते हैं, जो सफाई वगैरह करते हैं, वो हम मीन्स गार्बेज जो कूड़ा होता है आपके घर का, वो पहले बिन में ले जाके फिर कहाँ ले जाते हैं, वेयर डज द गार्बेज गो, एंड और उसके बाद उसका क्या होता है। इज़ इट पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ दीज गार्बेज टू बी चेंज इनटू समथिंग दैट विल नॉट हार्म अस? क्या ये पॉसिबल है कि जो गार्बेज है क्या वो चेंज होकर ऐसी जगह में चला जाता है जहाँ पे हमें नुकसान ना पहुँचाया जाए? कैन वी कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स दिस इन एनी वे? वी विल लुक फॉर एन आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इन सब उत्तरों को जवाब हमें इस पार्ट में या फिर चैप्टर में मिलेगा। सो आगे बढ़ते हैं। Children from Paheli and Bhujo's schools did a project called Dealing with Garbage. We will learn about some of the things they learned through this project. सो बच्चों के लिए एक पहेली है
अब बच्चों को उसे बुझानी है। सो जो स्कूल में आपको कभी कभार जो टीचर्स देते हैं प्रोजेक्ट देते हैं, तो फिर उसमें क्या होता है, उसमें मान लीजिए, आप एज्यूम कर लीजिए कि कोई टीचर आपको, साइंस की टीचर है, वो आपको डीलिंग विथ गार्बेज के साथ एक प्रोजेक्ट देती है। तो आपने प्रोजेक्ट बना लिया और उसमें हमें कुछ ऐसी लाइंस लिखनी है या फिर ऐसी चीज़ें सीखनी है कि उस प्रोजेक्ट से हमने क्या सीखा। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं अब। सो कम टू 16.1 डीलिंग विथ गार्बेज। सो आगे बढ़ते हैं। सफाई कर्मचारी कलेक्ट द गार्बेज इन ट्रक्स एंड टेक इट टू अ लो लाइंग ओपन एरिया कॉल्ड अ लैंडफिल। सो जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो जितना भी कूड़ा है वो सब ट्रक में ले जाते हैं और एक ऐसी खुली जगह पे उसे फैला देते हैं, और उस खुली जगह को हम क्या बोलते हैं, लैंड फिल। ठीक है, जैसा कि आप फिगर 16.1 में देख रहे हो, कि आप देख रहे हो कि मीन्स ये हमारा एक क्रेन हो गई है। सो यहाँ पे ये हमारे कूड़े हो गए। कूड़े को थोड़ा सा ध्यान मीन्स अच्छे से दिखाया नहीं इसमें, बाकी ये कूड़े हो गए हैं। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है। देयर द पार्ट ऑफ द गार्बेज दैट कैन बी रीयूज्ड इज सेपरेट आउट फ्रॉम द वन दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज सच दस। सो क्या करते हैं, जो जितना भी गार्बेज है, जितना भी कूड़ा है, उन्हें रीयूज़ करते हैं, दोबारा से उसे मीन्स यूज़ करते हैं, और जो कूड़ा मीन्स काम का नहीं है उसे सेपरेट कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, कम टू नेक्स्ट पेज। द गार्बेज हैज़ बोथ यूजफुल एंड नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स। जो गार्बेज होता है उसमें दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, दो तरह के गार्बेज होते हैं, फर्स्ट यूजफुल और सेकंड नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स। द नॉन यूजफुल कंपोनेंट इज सेपरेटेड आउट। जो हमारा जो मीन्स यूजफुल नहीं होता है उसे हम एक जगह पर रख देते हैं। It is then spread over the landfill and then covered with a layer of soil. उसमें क्या करते हैं कि पूरा अच्छे से उसे फैला देते हैं एंड देन क्या करते हैं, उस पर एक लेयर, सॉइल की एक लेयर को फैला देते हैं। वंस द लैंडफिल इज़ कम्प्लीटली फुल, जब तक जो लैंडफिल है, जो खाली जगह है, वो फुल नहीं होती है, इट इज़ यूजली कन्वर्टेड इनटू अ पार्क और अ प्लेग्राउंड। जिस पार्क और प्लेग्राउंड्स में हम जाते हैं ना, सो वो कुछ 20 फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पार्क और प्लेग्राउंड्स में। फॉर द नेक्स्ट 20 years और सो नो बिल्डिंग इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन इट। जो हमारा जो मीन्स कन्वर्ट हुआ था पार्क और प्लेग्राउंड में, वो 20 साल या 20 साल से अधिक या 20 साल से अधिक बिल्डिंग उस पे अधिक साल में उस पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट बन नहीं सकती है। टू डील विथ सम ऑफ द यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ गार्बेज, कंपोस्ट मेकिंग एरिया आर डेवलप्ड नियर द लैंडफिल्स। व्हाट इज कंपोस्ट? लेट अस लर्न अबाउट इट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी। सो मीन्स ये हमारे यूज़फुल कंपोनेंट्स के साथ डील हो गई। यूज़फुल गार्बेज, कूड़ा था जो हमारा यूज़फुल, उन सब के साथ हमारी डील हो गई कि वो उनमें हमारा पार्क कन्वर्ट हो गया। और कैसे कि एक छोटा सा एरिया था, मीन्स एक एरिया था, उससे ही हमारे एक पार्क में कन्वर्ट हो गया। अब आगे आते हैं, व्हाट इज़ कंपोस्ट। अब कंपोस्ट क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं, जो एक्टिविटी 1 है। पहेली डिड, अब हम आते हैं अपनी पहेली पे। पहेली डिड वंडर एज टू व्हाट कुड बी यूजफुल गार्बेज, why was it thrown away in the first place, is there some garbage that is not actually garbage। ठीक है, जो आप अगर सोचो, वंडर करो कि जो यूज़फुल गार्बेज है उसे हम क्यों फेंकते हैं, ठीक है, एंड देन कि ये भी सोचो कि इज़ देयर
सो नाउ कम टू एक्टिविटी 1. सो जो हम अभी हमें ये पता चलेगा कि कंपोज का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, एक्टिविटी 1 में. सो कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम योर हाउस बिफोर इट इज़ थ्रोन इनटू द डस्टबिन. जितना भी गार्बेज है, मीन्स जितना भी कूड़ा है आपके घर में जो फेंकने वाला हो, सो वो सब कलेक्ट कर लीजिए. सेपरेट इट इनटू 2 ग्रुप्स सो दैट दे हैव, मीन्स दो ग्रुप्स में उन्हें सेपरेट कर लीजिए. सो ग्रुप 1 में क्या होगा कि गार्बेज फ्रॉम द किचन लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स, egg shells, waste food, tea leaves include newspaper, dry leaves and paper bags in this group. So इस ग्रुप में क्या होगा कि जितने भी आपकी किचन गार्बेज है, जैसे फ्रूट के और वेजिटेबल्स के पील्स, वैसे ही इसमें आएंगे. एग शेल्स, जो एग की ऊपर वाली लेयर होती है वो, वेस्ट फूड जितना भी मीन्स वेस्ट फूड है वो सब, टी लीव्स जितनी भी आपके पास चाय पत्ती जो आप चाय बना के फिर उसे यूज़ नहीं करते तो चाय पत्ती चाहिए. इंक्लूड न्यूज़पेपर, उसमें न्यूज़पेपर, ड्राई लीव्स होनी चाहिए और कुछ पेपर बैग्स होने चाहिए. और दूसरे ग्रुप में क्या क्या होना चाहिए, एक छोटा सा पीस चाहिए हमें क्लॉथ का, पॉलीथीन बैग्स चाहिए, एक टूटा हुआ ग्लास चाहिए, एक एल्यूमिनियम जिससे अपना खाना रैप करते हैं वो चाहिए, कोई ओल्ड नील्स चाहिए और कुछ शूज़ चाहिए और कुछ टूटे हुए टॉयज चाहिए. नाउ डिवाइड द कंटेंट ऑफ ईच ग्रुप इनटू 2 सेपरेट हेप्स, लेबल देम. फिर दो मीन्स 4 ग्रुप्स में, जैसे हमारे दो ग्रुप्स हैं तो हम इनमें 4 लोगों में बांटेंगे. सो ग्रुप ये बांटेंगे और उनमें लेबल कर देंगे कि कौन सा ग्रुप 1 है, कौन सा ग्रुप 2 है. सो और जैसे ये 4 मीन्स आप देखिए 16.1 में कि यहाँ पे इसे हम ए मान लेते हैं, इसे बी, दिस वन इसे सी और दिस वन डी. ठीक है, ए बी सी डी ऐसे करके मान लिया हमने. अब हर एक को एक ग्रुप के अनुसार उन्हें एक वो बैग्स देते जाए. ठीक है, और जो आपका एक प्लास्टिक बैग होता है उसमें से दोनों जो आपके बैग उसे टाइटली बांध दे. पुट ऑल द 4 हेप्स इन, और जितने भी 4 लोग हैं या 4 बंदे हैं उन सबको एक मेरे से अपना सेपरेट पिट खोदने के लिए बोल दे. और देन जो आपका मेरे सामने जो दो 4 उसमें फिर चारों को उसमें रखने के लिए बोल दे. ठीक है, और 4 दिन बाद आप देखेंगे कि उस गार्बेज में कितने चेंजेस आएंगे. जो कलर होगा जो कलर होगा वो ब्लैक हो जाएगा और उसमें से थोड़ी सी उसका कलर जो है वो ब्लैक में हो जाएगा और उसमें से कोई स्मेल नहीं आएगी. सो इससे हमें पता चल जाएगा कि जो गार्बेज है वो अच्छे से मिक्स हो गया है. Put the hep again in the pit and cover with soil. उसके बाद फिर से इन्हें अपने गड्ढे में रख दीजिए. उस गड्ढे में रखने के बाद आपको उन्हें फिर से सॉइल के साथ कवर कर देना है. देन फिर 2 दिन बाद, हर एक 2 दिन बाद हमें उसे देखना है और उसे ऑब्जर्व करना है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं. सो फर्स्ट होगा रोट कम्प्लीटली एंड नॉट स्मेल. जो वो होगा उसका मिक्सचर पूरा अच्छे से मिक्स हो जाएगा और जो उसमें स्मेल नहीं आएगी. ये हमें क्वेश्चन पूछे हैं. सो जो आपकी मीन्स जो आपने जो इंग्रेडिएंट्स डाले होंगे वो सब गल जाएंगे और उसमें कोई स्मेल नहीं आएगी. ठीक है, और जो मीन्स रोट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बट स्टिल स्मेल्स बैड. और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वो मीन्स जो आपका वो है इंग्रेडिएंट्स हैं वो गल गए हैं अच्छे से पर उसमें क्या कोई स्मेल्स वगैरह आ रही है, क्या उसमें कोई चेंज नहीं हुई है. तो ये हमारे 4 ग्रुप्स देखेंगे. ठीक है, सो ये हमारी एक्टिविटी 1 हुई. देन आगे बढ़ते हैं. ऑब्जर्वेशन. इफ़ यू मेक एनी ऑब्जर्वेशन डू नॉट फॉरगेट टू राइट ऑल दिस डाउन इन योर नोटबुक. जब भी आप ये वाली एक्टिविटी करें तो ऐसे 4 ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ
इस वर्क को बांट लें और एक ऑब्जर्वेशन बनाएं कि जिसमें आपको अच्छे से मैं सारी चीज़ें इसमें अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखें जिससे आपको समझ आए। डू नॉट रिमूव एंड बर्न द गार्बेज दैट डिड नॉट रूट। जब उस जो आपने गड्ढा खोद के मीन्स वो सब करा था तो उसे ना हटाएं और ना ही मीन्स जलाएं, जब तक गार्बेज को जब तक ना जलाएं जब तक आपका वो अच्छे से गल नहीं जाता है। If the garbage was found to root completely and did not smell, mix it in the soil wherever you show your favorite plants. जब तक जो हमारा गार्बेज है जो हमने वो जब तक अच्छे से गले ना और उसमें स्मेल ना आए तब उसे मिक्स कर दे अपनी सॉइल के साथ और ऐसे प्लांट्स के साथ रख दे जिसमें मीन्स आपका जो फेवरेट प्लांट है। सो जो प्लांट है उसमें अच्छे से न्यूट्रिशंस मिलेंगे। You must have observed from these activity that something in the garbage root they form manure which is used for the plant. The rotting and conversion of some materials into manure is called composting. हमने जैसे ऑब्जर्व किया जो एक्टिविटी थी उसमें कुछ चीज़ें जो थी वो अच्छे से गल गई थी। अब जो हमने बनाया था वो पूरा अच्छे से मैन्योर बन गया है और वो हमारे प्लांट्स के लिए यूजेबल हो गया है। सो इसी को हम कहते हैं कंपोस्टिंग। इन सम सिटीज़, अब हम लास्ट पैराग्राफ पे हैं। इन सम सिटीज़ एंड टाउन्स municipalities provide separate dustbin for collecting two kinds of garbage. सो मीन्स जो शहरों में क्या होता है कि दो मीन्स अलग अलग सेपरेट डस्टबिन होते हैं दो काइंड के गार्बेज को मीन्स कूड़े को रखने के लिए। यूजली वन इज़ कलर्ड ब्लू एंड द अदर ग्रीन। हमें ये तो पता ही है कि एक का कलर ब्लू होता है और दूसरे का ग्रीन होता है। द ब्लू बिन इज़ फॉर मटेरियल दैट कैन बी यूज्ड अगेन। मीन्स ब्लू बिन, जो ब्लू कूड़ा होता है, ब्लू आपका बिन होता है, डस्टबिन होता है, उसमें ऐसे मटेरियल्स डाले जाते हैं जिसमें जो मटेरियल्स दोबारा यूज़ हो सके। जैसे प्लास्टिक की बोतल से हम कुछ ऐसा बना सकें जिससे मीन्स उसे हम बार बार यूज़ कर सकें और वो क्योंकि वो रिसाइकिल नहीं होता इसलिए, और हम उसे अच्छे से यूज़ कर सकें। सच एज प्लास्टिक, मेटल्स एंड ग्लास। Did you notice that these are the materials that do not rot in the garbage heaps? So आपने ये नोटिस करा होगा एक्टिविटी 1 में कि ये जो जितनी भी चीज़ें अभी बताई थी, प्लास्टिक, मेटल्स और ग्लास, ये कुछ भी नहीं गला था हमारे गार्बेज में। The green bin are for collecting kitchens and other plant और animal waste. और जो ग्रीन बिन होगा, जो ग्रीन कलर का मीन्स कूड़ेदान होगा, उसमें क्या होगा कि उसमें किचन के सामान जैसे वेजिटेबल पील्स, एग शेल्स और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे और भी जो हमने आगे पीछे पढ़ी थी, और भी ऐसी चीज़ें डालने के लिए होगा। You may have noticed that this type of waste rot completely when buried in the soil. हमने ये भी नोटिस करा था कि जो इस तरह की सॉइल थी वो अच्छे से मीन्स वो गल गई हमारी सॉइल में। Do you see why it is necessary for us to separate waste into two groups as we did in activity 1? क्या आप सबने देखा कि ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है कि हर एक वेस्ट को इतना मीन्स सेपरेट करने के लिए जो हमने एक्टिविटी 1 करी थी, या फिर उसे फेंकने से पहले, ठीक है। हैव यू नोटिस गार्बेज हेप ऑफ ड्राइड लीव्स ऑन द रोड साइड? क्या आपने कभी नोटिस किया है जो ड्राइड लीव्स होती हैं वो कभी कभार रोड साइड पे मीन्स रोड पे कभी फैली होती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दीज आर बर्न। कभी कभार जो है ये सब जला दी जाती हैं।
farmers too often burn the husk, dried leaves and part of crop plants in their field after harvesting. So ज़्यादातर जो फार्मर्स होते हैं वो भी इसे मीन्स इसे और भूसे को जला देते हैं, ठीक है। जब तक उनकी जो मीन्स उनका प्लांट हार्वेस्ट हो जाता है उसके बाद फिर वो सब चीज़ों को इकट्ठा करके जला देते हैं। बर्निंग ऑफ दिस, इन सब को जलाने से एक अलग सा धुआं और स्मोक पैदा हो जाता है जो हमारे लिए और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। हेलो एवरीवन, सो आज मैं जो मैंने आपको ये टॉपिक सिखाया है उसे मैं बस थोड़ा सा लॉन्ग नहीं करना चाह रही हूँ, क्योंकि जो ये पार्ट 1 है और जब आपको न्यू वीडियो मिलेगी तो उसमें पार्ट 2 आएगा। सो जो मेरी वीडियो होगी वो मैं आपको संडे एंड सैटरडे को ही अपलोड कर पाऊँगी, क्योंकि हमें थोड़ा सा इस पर वर्क करना होता है। सो इसलिए हमारी जो वीडियो है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है। और ये वाली वीडियो थोड़ी 1 आवर की हो गई थी, इसलिए मैंने इस वीडियो को क्रॉप कर दिया। बाकी आपकी जो ये वीडियो है ये आपको बैक टू बैक मिलती जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर माई वीडियो। इस वीडियो की लगभग अप्रॉक्सीमेटली 3 पार्ट्स बनेंगी। फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकेंड और थर्ड पार्ट भी मैं इस वीडियो के बाद सेंड कर दूँगी। सो अगर आपको थोड़ा सा भी अगर डाउट हो तो फिर आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 केयरफुल होके ज़रूर देखें। सो अभी मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।